हाय गाइस, कैसे आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई। आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर CA इंटर एंड CA फाइनल ऑडिट। कैसे आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की। सो ऑन माई चैनल आई बी अपलोडिंग फ्यू रिविजन वीडियोस एंड फ्यू कंटेंट जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फॉर बोथ लॉ एंड ऑडिट मदद करेगा। आज जो ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं, आज एक बहुत छोटा सा वीडियो है जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हमारी लिमिट्स की। जो कंपनीज एक्ट में बहुत ज़्यादा लिमिट्स एप्लीकेबल है, कहीं पे कैपिटल है, कहीं पे टर्नओवर है, कहीं पे मोर देन है, कहीं पे मोर देन इक्वल टू है। तो एक क्विक रिकैप करवाऊंगा आपको फटाफट, ठीक है। और फिर थोड़े दिन बाद मैं लेकर आऊँगा पेनल्टीज़ का, थोड़े दिन बाद लगाऊंगा रेजोल्यूशन वाला का, फिर मैराथन हमारी शुरू हो जाएगी। इस बार का जो रिजल्ट आया था मई 24 का, ठीक है, अगर आप देखोगे सामने, सो लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट लॉट ऑफ मार्क्स, अमेजिंग मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट। एक और स्टूडेंट था जिसको ऑडिट में 87 आया था, उसके बाद आप देख पा रहे हो 82, 81 ऑडिट, 79 ऑडिट, लॉ 76 ऑडिट, 75 ऑडिट, 74 ऑडिट, 72 लॉ, 72, 71। मैक्सिमम लोगों को 60 प्लस आई है। 60 प्लस की लिस्ट एक अलग ही है, वो एग्जामिशन लिस्ट तो अलग ही है। ये वो लोगों की लिस्ट है जिनको 70 मार्क आया हुआ है। आई टीच टू गेट 70, ठीक है, क्योंकि 70 मार्क आता है ना, इन सब को आई बी टेकिंग टू ताज। लिखा है यू हैव अर्न ताज, जिसमें से आदित्य वो क्योंकि वो बैंगलोर का स्टूडेंट है, वो जा चुका है, बाकी लोग का सबका पेंडिंग है। दिस पीपल विल बी गोइंग टू ताज विद मी। सो बॉम्बे का ताज मैं सबको वादा करता हूँ कि इधर लंच और डिनर फ्रॉम माई साइड, या फिर अगर मैं आपके शहर आया हूँ तो मैं आपको वहाँ ताज लेके जाऊँगा। सो फॉलो द कंटेंट। क्लास में हम लोग नोट्स लिखते हैं, वो नोट्स को याद करो, खुद ही लिखना पड़ेगा और खुद ही याद करना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स का PDF लेके जेरोक्स करवा लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, पेपर राइटिंग एग्जाम है। एंड आदित्य वॉज AI 35। तो जब तक आप खुद लिख के नहीं करोगे ना, तो वो आदत ही नहीं होगी। एग्जाम में कैसे लिखोगे, इसलिए तो लोग फेल हो गए। इवन तो रिजल्ट वॉज गुड बट यू कुड नॉट क्लियर। तो जो गलती अभी मई में हुई हमसे, हमको वापस से नहीं दोहरानी है, ठीक है। सो अभी आप ये तैयारी करोगे। आपको कोई भाई बहन जो जनवरी दे रहा है, ठीक है, जो मई 25 दे रहा है, तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो आई टीच बोथ सब्जेक्ट लॉ एंड ऑडिट। इट्स इन हिंदी, इंग्लिश इज अवेलेबल। 100% इंग्लिश, क्योंकि साउथ के बच्चे बहुत सारे हैं। क्या मिलती है, एक 1 मेन बुक मिलती है, 1 MCQ बुक मिलती है। मेन बुक कलर होती है, MCQ बुक ब्लैक एंड वाइट है, और हम क्लास में नोट्स लिखते हैं, हैंड रिटन नोट्स। वही हमारा USP है, और वहीं से लोग पास होते हैं। वही USP है, उसी से, क्योंकि पेपर जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक मार्क्स कैसे आएगा। तो हम हर आंसर को लिखते हैं और उतना ही पढ़ना होता है, मार्क्स आते हैं। तुमने देखा ना रिजल्ट कितना शानदार है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम पे ये प्लान है मेरा। तो मैं 12 तारीख को कराऊंगा लॉ की RTP। 13, अब इसी चैनल पे आप देख सकते हो, वहाँ पर शेड्यूल हो जाएगी क्लास। 13 तारीख को होगा ऑडिट, 14 को होगा लॉ का MTP1 जो मार्च में आया था, 16 तारीख को आएगा MTP2 लॉ का, फिर 17 और 18 को होगा आपका ऑडिट का MTP1 एंड MTP2। 25 अगस्त में लॉ की मैराथन आएगी 25 तारीख को, और 31 को ऑडिट की मैराथन आएगी। तो ये हमारा प्लान है फॉर सितंबर अटेम्प्ट, ठीक है। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला भी आएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा। उसका डेट नहीं लिखा है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग चल रही है, कब तक खत्म हो जाएगी उस पर प्लान है। सो फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब करो, डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी, जिससे उनका क्विकली रिकॉल हो जाए। मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ लिमिट्स, ठीक है। सो वेरियस लिमिट्स अंडर कंपनीज एक्ट, ये जो है, ठीक है। अगर आप किसी को भी अगर लेक्चर चाहिए तो यू कैन विजिट letslearnindia.in, वो मेरी वेबसाइट है। और द फोन नंबर इज़ 8448448919। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आप यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हो। ये लिमिट का चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं CSR की। CSR की बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 135 में। क्या कहता है, एवरी कंपनी हैविंग, NNT बोलते हैं, नेट प्रॉफिट नेटवर्थ टर्नओवर, NNT, नेट प्रॉफिट नेटवर्थ टर्नओवर। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया बच्चों एवरी कंपनी। एवरी कंपनी का मतलब है सर हर कंपनी। क्वेश्चन में पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कुछ भी बोला गया, आपको हर कंपनी के लिए चेक करना है। हर मतलब सब, सब मतलब सब 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 कंपनी के लिए आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, 5, 500, 1000। NNT 5, 500, 1000 कब चेक करेंगे अपन, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर में अगर आपका 5, 500, 1000 होता है, या तो 5 है तो 500 है तो 1000 होता है, NNT नेट प्रॉफिट नेटवर्थ टर्नओवर, तो हमको क्या करना है, हमको इस साल क्या करवाना पड़ेगा, CSR करवाना पड़ेगा, और एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। CSR करवाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया एवरी कंपनी।
अच्छा, अगर होल्डिंग कंपनी है उसके लिए भी डेटा चेक करो, सब्सिडरी है उसके लिए भी डेटा चेक करो। अपने को हर कंपनी, हर मतलब सब कंपनी के लिए अपने को डेटा चेक करना है। सेक्शन नंबर कौन सा आ गया? 135 NNT 500,000। मई 23 नवंबर 23 CSR का 5 मार्क का क्वेश्चन था एप्लीकेबिलिटी पर, 500,000, ठीक है, मिनिमम। देन विजिल मैकेनिज्म की जो बात है बच्चों, वो लिखा होता है ऑडिट कमेटी वाले सेक्शन में, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमको इंटर लेवल पे था ना भी आए। फिर भी बता दो, विजिल मैकेनिज्म होता है जहां पर हम लोग विसल ब्लोअर की बात करते हैं। किसको एप्लाई करते हैं? लिस्टेड कंपनी को, या फिर कंपनीज विच हैव एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अमाउंट नहीं देगी है, कंपनीज विच हैव एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने लोन ले रखा है किससे? बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। इन एक्सेस मतलब मोर देन 50 CR। सो लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल कोई डेटा नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज या फिर प्राइवेट कंपनी जिन्होंने पब्लिक डिपॉजिट्स ले रखे हैं, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने लोन ले रखा है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक एंड प्राइवेट लोन ले रखा है कितना? मोर देन 50 करोड़। ये विजिल मैकेनिज्म की बात है, तो दिस यू कैन स्किप। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की बात करने की बच्चों सेक्शन 138 में। सर स्टार्ट ऑडिट सबको एप्लीकेबल होती है, हम लोग कभी भी डेटा चेक नहीं करते। इंटरनल ऑडिट किसको एप्लीकेबल होती है? कैसे याद करोगे? लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट। लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। क्या देखना पड़ता है बच्चों आपको? मैं यहां पर एक कोड लिख रहा हूं, डीपी लेतु। क्या देखोगे आप? डीपी लेतु। डी से क्या होता है बच्चों? डिपॉजिट्स। डी से क्या होगा? डिपॉजिट्स। पी से होता है पेड अप शेयर कैपिटल। एल से हो जाएगा लोन्स। टी से हो जाएगा टर्नओवर। डीपी लेतु, डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, लोन्स, टर्नओवर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोलेंगे अपन? लेतु। सर डेटा कैसे याद करोगे? कुछ नहीं करना है, खाली आपको मल्टीपल्स पकड़ने। 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। सर ये सारी जो कंडीशन है, ये एंड है कि और है? और है। कोई भी अगर हुआ, लाइक डिपॉजिट 25 का हो गया आपका, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल। कैपिटल 50 करोड़ का हो गया, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल। ये और कंडीशन है। इधर भी सेम 100 यानी 200। अच्छा ध्यान रखना सर, डेटा जो है ना 25 करोड़ है, 50 करोड़ है, ये 200 करोड़ है। खाली लोन का जो फिगर है ना वो है एक्सीडिंग 100 करोड़। एक्सीडिंग 100 करोड़, जो लोन का फिगर है वो है एक्सीडिंग। बाबू एक्सीडिंग मतलब 100 करोड़ 1 रुपया। क्या बोलोगे इसको? 100 करोड़ 1 रुपया। इट इज एक्सीडिंग 100 CR। तो लोन शुड बी एक्सीडिंग 100 CR। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट पेड अप कैपिटल, व्हेन यू टॉक अबाउट टर्नओवर, दिस यू विल सी फॉर दिस ईयर का एप्लीकेबिलिटी यू हैव टू चेक प्रीवियस ईयर का डेटा। प्रीवियस ईयर का 31 मार्च। So for this year internal audit is applicable, not applicable, you will see last year ka 31st March, you will see last year ka 31st March. Understood? But for loan and deposits, this you will see the data at any point of time during the preceding financial year. Matlab, if your loan is exceeding 100 CR or if the deposit is minimum 25 CR at any time in the previous year, then this year internal audit applicable. हमेशा ध्यान रखो कंपनीज एक्ट में इस साल का अगर आपको डेटा चेक करना है, इस साल एप्लीकेबल है या नहीं है, आपको हमेशा पिछले साल का डेटा देखना पड़ता है। खाली फाइट ये हो जाती है कि 31 मार्च को देखना है अपने को या एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखने का है। सो क्या बोलते हैं, टर्नओवर और जो कैपिटल है वो कब देख रहे हैं अपन? सर लास्ट ईयर 31 मार्च। लोन और डिपॉजिट कब चेक कर रहे हैं अपन? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, देन राइट्स ऑफ मेंबर्स टू द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड एफएस। अगर आपको याद होगा ना, एक सेक्शन 136 होता है सर्कुलेशन। उसमें आपको सिखाया गया है ऐसा कि आप एक अगर कंपनी हो तो आप ईमेल से एफएस भेज सकते हो जिनके पास, जिनकी ईमेल आईडी डीमैट में दी गई है। अच्छा, जिनकी ईमेल आईडी डीमैट में नहीं है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आप उनको भी ईमेल कर सकते हो। बाकी लोग को अपन कैसे भेजेंगे? बाकी लोग को अपन भेजते हैं सर फिजिकल कॉपीज में, बाकी लोगों को फिजिकल कॉपीज में। तो ईमेल वाली बात किसको एप्लीकेबल है? सर लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। किसको एप्लीकेबल है बच्चों? लिस्टेड कंपनी को। एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। वहां पर क्या देखेंगे अपन? नेटवर्थ एंड टर्नओवर, मोर देन 1 CR एंड मोर देन 10 CR। लिस्टेड में कोई डेटा ही नहीं देखना है, कुछ नहीं, सीधा एप्लीकेबल है। खाली CSR एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर अपन लिस्टेड के लिए भी चेक करते हैं, क्योंकि CSR में क्या बोला गया? एवरी कंपनी बोला गया। बाकी कहीं भी देख लीजिए, लिस्टेड में कभी भी डेटा नहीं होता है। लिस्टेड में कभी भी डेटा नहीं होता है। लिस्टेड को यूं ही एप्लीकेबल, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। जो हमको डेटा देखना है ना, खाली वो CSR वाले में देखना था लिस्टेड के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है, अगर लिस्टेड कंपनी हो या फिर अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, आपका नेटवर्थ मोर देन 1 CR एंड टर्नओवर मोर देन 10 CR, नेटवर्थ मोर देन 1 CR एंड टर्नओवर मोर देन 10 CR, देन आपके पास क्या बेनिफिट होता है कि आप अपने मेंबर्स को जो एफएस है वो ईमेल के थ्रू भेज दीजिए, अगर ईमेल आईडी है तो।
रिक्वेस्ट किया तो भी ईमेल कर दीजिए, कि अगर नहीं कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की है, तो क्या करो, फिजिकली दे दीजिए, ठीक है। एंड है, यही वाले सेक्शन में एंड है, यही मोर देन है, बाकी सब मोर देन इक्वल टू होता है, मोर देन है, ठीक है। फिर रोटेशन किसको एप्लीकेबल है? मेरा ऑर्डर 5 साल काम करता है अगर फॉर्म में तो 10 साल, फिर वो रिटायर होता है, फिर वो रीअपॉइंट होता है, रिटायर रीअपॉइंट रिटायर रीअपॉइंट रिटायर रीअपॉइंट रिटायर रीअपॉइंट, कब तक चलता है? जब तक है जान, जब तक है जान भैया। विच एवर इज अर्लियर, किसमें? कंपनी और ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, भैया बिंदास काम करो। मेरा ऑर्डर 5 साल काम करेगा, फिर वो चिल मारता है, कूलिंग पीरियड में जाता है 5 साल के लिए। मेरी फर्म होती है अगर 10 साल काम करती है तो 5 साल कूलिंग पीरियड, तो कूलिंग पीरियड वाली बात सब कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मेरा ऑर्डर वापस से नहीं आ सकता, कूलिंग पीरियड में जाएगा वो कितने साल, वो किसको एप्लीकेबल है? वो इन कंपनीज को एप्लीकेबल है। कैसे याद करोगे? लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट अदर्स, ठीक है, लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट अदर्स, लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट अदर्स क्या है? डेटा अगेन 0 10 50 50, क्या बोलोगे आप? 0 10 50 50 0 10 50 50 0 10 50 50, 4 मार्क का आंसर एग्जाम का। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑर्डर्स। So rotation is not applicable to every company, it is applicable to certain categories of company. Listed public private others, listed public private others, 0 10 50 50 0 10 50 50। सर लिस्टेड में तो कभी डेटा देखेंगे नहीं अपन, खाली CSR को छोड़ के, बराबर। पब्लिक में क्या है? कैपिटल 10 CR का, प्राइवेट में कैपिटल 50 करोड़ रुपए का, ठीक है। मैं जब बोल रहा हूँ 10 मतलब मिनिमम, ठीक है। खाली मोर देन वाली बात यहीं लिखी हुई थी, यहीं लिखी हुई है। कौन से वाले में? सर्कुलेशन वाले में लिखी हुई है। बाकी सब पूरे कंपनीज एक्ट में मिनिमम ही है, मिनिमम ही, ठीक है। एंड अदर्स में क्या? ऑल कंपनीज हैविंग, जैसे अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट जिनका कैपिटल कम है, 10 करोड़ या 50 करोड़ से कम है, बट जो लोन है ना, बोरिंग फ्रॉम FI बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स, कितना है? मिनिमम 50 CR। मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कैपिटल एग्जाम करो 4 करोड़ रुपए है, 4 CR, तो रोटेशन एप्लीकेबल नहीं। बट वो लोग ने लोन ले रखा है 50 CR का, तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कैपिटल लेस लोन ज्यादा, कैपिटल लेस लोन ज्यादा। सो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। 0 10 50 50 0 10 50 50, पेड अप कैपिटल लोन्स। देन XBRL फाइलिंग, सुना होगा ना ऐसा कुछ, एक्सटेंसिबल, क्या बोलते हैं उसको अपन? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो बहुत सारी कंपनीज को AOC4 एप्लीकेबल होता है, कुछ कंपनी को AOC4 नहीं, उनको एप्लीकेबल होता है AOC4 XBRL। क्या एप्लीकेबल होगा? AOC4 XBRL। किसको एप्लीकेबल है? सर लिस्टेड कंपनी वेदर इन इंडिया और एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, कंपनी लिस्टेड विद एनी स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, और एवरी कंपनी। भाई लिस्टेड तो यहां पर कवर हो गया ना, यहां क्या बोल रहे हैं वो? एवरी कंपनी हैविंग कैपिटल ऑफ मिनिमम 5 करोड़, एवरी कंपनी हैविंग कैपिटल ऑफ मिनिमम 5 करोड़। यहां पर एवरी कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। मैंने ऐसे बच्चों एवरी कंपनी मतलब अनलिस्टेड पब्लिक भी कवर हो गए, प्राइवेट भी कवर हो गए। मई 23 में उन्होंने प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, तो प्राइवेट कंपनी यहां पर कवर हो जाती है, यहां पर भी कवर हो जाती है, अनलिस्टेड पब्लिक भी हो जाती है, अनलिस्टेड पब्लिक भी हो जाती है। लिस्टेड कंपनी यहां पर आ गई, कोई डेटा ही नहीं है। सो अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट में 5 और 10 100 करोड़ रुपए दे रखा है, कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, 5 CR 100 CR। और एनी कंपनी टू विच द कंपनी इज कवर्ड अंडर विच, अंडर नहीं, यहां पर इसको मैं लिखता हूं इंडिया इज एप्लीकेबल। कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर इंडियस, कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर इंडियस, उनको XBRL फाइलिंग एप्लीकेबल है। कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर इंडियस, उनको XBRL फाइलिंग एप्लीकेबल है। सर लिस्टेड कंपनीज कैपिटल मिनिमम 5 करोड़, टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़, एंड कंपनीज अंडर विच आर कवर्ड अंडर इंडियस। 4 कंपनीज एग्जेम्प्टेड है, कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, NBFC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, NBFC, और एक और ऐड हो गई है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, टाटा होम्स है, रिलायंस होम्स है, ठीक है। एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम XBRL फाइलिंग। 4 मार्क का आंसर एग्जाम में आ सकता है। देन ऑडिट कमेटी, सर ऑडिट कमेटी सब कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होती, इट्स एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल लिखेंगे मिनिमम 10 CR और टर्नओवर 100 CR और लोन्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एक्सीडिंग 50 CR। मतलब तीनों मिला के अगर अकेले एक्सीडिंग 50 CR हो जाता है तो यहां पर आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी सबको एप्लीकेबल नहीं होती है, कहाँ एप्लीकेबल होती है? लिस्टेड कंपनी में, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, जहां पर कैपिटल हम लोग क्या देखेंगे? मिनिमम 10 CR और टर्नओवर मिनिमम 100 CR, और लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स LDD, लोन्स, डिपॉजिट, डिबेंचर LDD, लोन्स, डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्सीडिंग 50 CR। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरा लिमिट है, ये पूरा चार्ट है, जहां पर वेरियस लिमिट्स यहां पर आ जाती है। कहीं पे मोर देन है, कहीं पे मोर देन इक्वल टू है, कहीं पे एंड है, कहीं पे और है।
इसी को बार बार रिकॉल करोगे, ये वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिए, इसका ऑडियो कन्वर्ट करके ऑडियो रख लीजिए, सुन लीजिए बार बार। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, जा रहे हो, सुनते रहिए, इससे फटाफट रिकॉल हो जाएगा आपको। इतनी लिमिट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लिमिट्स आर देयर, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, किसी को भी कोई लेक्चर्स चाहिए लॉ के, ऑडिट के, फाइनल के, इंटर के, यू हैव टू विजिट letslearnindia.in। अच्छा, अब ये लोग पूछेंगे सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। सो नोट्स अगर आपको ये वाले डाउनलोड करने हैं, सो गाइज यू हैव टू विजिट letslearnindia.in, जो अपनी वेबसाइट है letslearnindia.in। www.letslearnindia.in, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा रिसोर्सेस, इसमें जाना, फ्री रिसोर्सेस। मैंने गो टू फ्री रिसोर्सेज, इसमें बहुत सारे मैंने नोट्स डाल रखे इंटर के, फाइनल के। यहाँ आपको दिखेगा वेरियस लिमिट्स अंडर कंपनीज एक्ट, डाउनलोड दिस। इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ नोट्स है, ठीक है। फिर अकाउंट्स एंड ऑर्डर से कुछ हैंड रिटन नोट्स है। फिर हम लोग जो अगली बार करेंगे, हम लोग पेनल्टी और सेक्शन की लिस्ट करने वाले, तो यू कैन कीप एंड डाउनलोड इट। तो आपको सारे नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। सो कीप फॉलोइंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इन अदर ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स, सो दैट बाकी लोग को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो गाइस, एम फॉर अ रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अब की बार सितंबर पार। बाय गाइस।